एफओएमसी आउटकम इस बुधवार सितंबर 18 को देखने को मिलेगा। ये इस साल का आखिरी इकोनॉमिक इवेंट है जो अहम है। अगर कहीं फेडरल रिजर्व हॉकिश होता है तो बुलिश एंथुजियाज्म थोड़ा कम हो सकता है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2335 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 732 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल से पॉजिटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस डेली चार्ट्स पर जता रहे हैं। दिसंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 13.05 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.12 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.93 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक गिरावट पर खरीदारी करना देखने को मिल सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। मोटा मोटी पिछले शुक्रवार की बात यह रही कि निफ्टी बुल्स पैनिक होने के बावजूद भी उभर कर आए, और आज भी ऐसा ही शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज सुबह गिफ्ट निफ्टी एक गैप डाउन ओपन की तरफ इशारा कर रहा है। किंतु हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसा लग रहा है कि किसी भी इंट्राडे पैनिक पर फिर से बुल्स रिग्रुप होते नजर आ सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, सेंटिमेंट एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक लग रही है, क्योंकि इस बुधवार सितंबर 18 को एफओएमसी से 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट की उम्मीद की जा रही है। दूसरा, बार्गेन हंटिंग और वैल्यू बाइंग के चलते विदेशी संस्थागत निवेशक दिसंबर महीने में अब तक कुल मिलाकर 11,707 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद चुके हैं। तीसरा, उम्मीद है कि ट्रंप सरकार द्वारा बिजनेस फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। इस वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स पिछले हफ्ते आउट परफॉर्मर रहा और फ्रेश ऑल टाइम हाई भी स्केल किया। संक्षेप में कहें तो दलाल स्ट्रीट अभी भी इस क्रिसमस के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माना जा रहा है। इसलिए अब सबका ध्यान सैंटा और उसके रेनडियर पर रहेगा कि कब वे आएंगे। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,768, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,555 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,900 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,600 से 24,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 53,584, बैंक निफ्टी के लिए बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 53,100 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए बड़ा रेजिस्टेंस अब 54,467 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 53,100 से 54,100 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। पिछले हफ्ते गिरावट पर खरीदारी के माहौल में निफ्टी लगातार चौथे हफ्ते पॉजिटिव बंद हुआ। दिलचस्प बात यह रही कि निफ्टी आईटी इंडेक्स स्टार आउट परफॉर्मर रहा और लगातार 5वें हफ्ते रैली देखने को मिल रही है, जहां पे परमा बुल्स आक्रामक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एफओएमसी से रेट कट की उम्मीदें बढ़ गई है। बुधवार को फेडरल रिजर्व के साथ साथ बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अपने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स होल्ड करेंगे। बर्निंग स्टॉक्स की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुर्खियां बटोरता नजर आया, जहां पे कंपनी को ₹13,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री से, जहां पे वे 12 सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट एसोसिएट के साथ भेजेंगे। दूसरा, अदानी ग्रुप के स्टॉक सुर्खियां बटोरते नजर आए और ट्रैक्शन भी नजर आया जब एफबीआई डायरेक्टर क्रिस व्रे ने यह अनाउंसमेंट किया कि वे अगले साल अपनी पोजीशन से इस्तीफा देने वाले हैं। क्रिस व्रे के कार्यकाल में ही अदानी ग्रुप को इंडिक्ट किया गया था और उन पर चार्जेस लगाए गए थे ब्राइबरी और करप्शन केसेस के। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का आईपीओ ₹4,225 करोड़ रेस करने जा रहा है। यह आईपीओ पिछले शुक्रवार 13 दिसंबर को खुला है और 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,860, प्रीमियम +92, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.12 पर, बैंक निफ्टी 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.93 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में भारतीय एयरटेल, आईटीसी, अल्ट्राटेक, इंडियन होटल्स, कोटक बैंक। शॉर्ट कवरिंग में रैमको सीमेंट, डिलीवरी, टाइटन, डिक्सन, जोमैटो। शॉर्ट बिल्डअप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएमडीसी, लुपिन, ग्लेनमार्क, नेशनल एल्यूमिनियम। लॉन्ग अनवाइंडिंग में टाटा स्टील, एक्साइड, इप्का लैब्स, डी-मार्ट, डेविस लैब्स। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम, मेट्रोपोलिस, नेशनल एल्यूमिनियम, पीवीआर आइनॉक्स, आरबीएल बैंक और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.